और क्योंकि विराट आपके दोस्त रहे हैं, आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में तब होते हैं जब वो प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पर जाते हैं, बहुत कीर्तन करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं। बट अच्छी चीज़ है। विराट ऐसे ही थे या अचानक उनमें ये बदलाव आया? नहीं, अचानक नहीं यार, वो बहुत पैशनेट है आदमी। अगर आप देखेंगे तो आप, वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत मतलब पर्टिकुलर अपना चीज़ के लिए टाइम देता है, बहुत सिस्टम से चीज़ों को रखता है। जैसे आपने देखा ही होगा वो रूम वाली वीडियो वायरल हुई थी पीछे, हाँ। तो उसमें सामान आप अगर उसको देखोगे तो आप बहुत ही पर्टिकुलर तरीके से रखा हुआ मिलेगा आपको। और जहाँ तक महाराज की बात है, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन या किसी को कुछ ऐसा पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ को भी मानते हैं आपको मानना चाहिए, प्योरिटी के साथ मानना चाहिए। अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है। अनुष्का हैज गॉट हिम इनटू दैट, क्या ऐसा है कि अगर जोड़ी है और करती है तो क्या दिक्कत है किसी को? मुझे तो समझ में नहीं आती, लेकिन लोग पॉइंट आउट करते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी बात है अगर कोई कहता है तो। अच्छी बात है ये तो वाकई। मतलब अगर आपको मेडिटेशन, मैं तो कहता हूँ अगर एक से भले दो, जहाँ चलने जाइए। चलिए चलिए अगला सवाल। 2023 वर्ल्ड कप के इस रिकॉर्ड पर शमी क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद शमी 7 मैच 24 विकेट, एडम जंपा 11 मैच 23 विकेट, दिलशान मधुशंका 9 मैच 21 विकेट, जसप्रीत बुमराह 11 मैच 20 विकेट। ये तो यार दिमाग में पिक्चर की तरह छपा हुई ये चीज़ है, क्योंकि बस एक ही मलाल है दिमाग में कि फाइनल जीतना चाहिए था। बस ये नंबर्स मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते हैं। बट हाँ, कभी कभी लगता है ऐसा कि सारे वर्ल्ड कप की जब मैं पिक्चर देखता हूँ या कभी कभी कोई रील आती है, लिस्ट आती है सामने कि ये इतने मैच खेले, इतनी विकेटें ली हैं, इतना, तो मेरे दिमाग में वो मैचेस आते हैं जो मैंने मिस किए हैं आईसीसी इवेंट्स के। तो हमेशा वो दिमाग में पिक्चर रहती है कि यार हर साल 3, 4, 5 मैच मेरे मिस हुए हैं हर इवेंट में, मतलब वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए। तो मैं सोच रहा था, मैंने यार अगर ये मैंने खेले होते तो मैं तो सबसे ऊपर बैठा होता। कभी कभी ऐसा लगता है बस। बट ये वर्ल्ड कप, ये नंबर्स और ये जब ईयर की बात होगी वर्ल्ड कप की, तो फिर एक होता है ना इंसान को मलाल रह जाता है। परफॉर्म करने के बाद इंसान को खुशी होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सहम सा जाता है कि यार ये फाइनल जीत जाना चाहिए। शमी, जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो हाल फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में ये रहा है कि इस देश में बड़ा हिंदू मुसलमान हो रहा है। मैं नहीं मानता। नहीं मानते आप? आपने देखा होगा मैं कभी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता हूँ। नहीं? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मोहम्मद शमी मुसलमान है तो मेरी कोई कमी भी तो होनी चाहिए ना अगेंस्ट तक बोलने की, किसी में हिम्मत है इस टॉपिक पे बोलने की कि मैंने किसी का, या मेरे तो नॉन मुस्लिम लोग इतने दोस्त हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप लोग ऐसी बातें करते हो कि भाई राजनीति क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स को लेके आप लोग के कोई विचार टीम में कोई डिस्कस करता हो या कोई ऐसा हो जो स्पेशली? नहीं, देखिए जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा इतनी चीज़ें कम होने लगती है, वो उतनी ही चीज़ें मतलब इन चीज़ों से दूर हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आप जितनी ऊपर जाते हैं ना आपको फिर वो कंट्री जुड़ने लगती है, वहाँ पे देश दिखने लगता है, वहाँ पे आप ये सब चीज़ नहीं देख पाएंगे। आप यहाँ से आज एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग यहाँ बैठे हुए इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक दिन गुजारिए बॉर्डर पे, फिर मैं आपको बताता हूँ, एक दिन गुजारिए आप कहीं जाकर, जब कंट्री की बात आएगी ना आपके दिमाग में वो क्वेश्चन मार्क आ ही नहीं सकता। या फिर आपने अपने कंट्री का लेवल, अपना बैच पहना होगा ना, तो आप दुनिया की हर चीज़ भूल जाओगे। तो ये कभी विचार ही नहीं आते। तो फिर ये जो अविश्वास फैला हुआ है कौम में, फिर मैं कुछ बात बोल दूंगा फिर भड़क जाएगी जनता। नहीं, पर तो आप तो ईमानदारी से कहते हैं ना। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। देखो पर्टिकुलर किसी की कोई जगह नहीं है, पर्टिकुलर किसी का कोई नाम नहीं है, और हिंदुस्तान में कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रखी गई हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ पे खींचना चाहिए बात, इस चीज़ को मैदान में लाना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए कि हाँ किसको किससे नुकसान है, कौन सा बंदा किसको नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे तो लगता नहीं। होली, ईद, दिवाली सब आती है, हम लोग तो जाते हैं, हमारे यहाँ तो आज तक कोई वहाँ पर कोई मसला ही नहीं होता है। आपके यहाँ से तो कावड़ बहुत निकलती है। अब आप देख लो ना, एक साइड का रोड बिल्कुल पैक है, हमारे यहाँ कोई एतराज़ नहीं है। आपको अपना त्यौहार मनाना मनाइए, शौक से मनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
अरे 2 रोड पे जाने की जगह 1 पे चले जाएंगे, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन वही है कि अगर आपको है तो फिर झगड़े बनाने के लिए तो फिर कमी नहीं है ना, किसी भी बात पे किसी भी बात पे बन सकता है। आपको योगी अगर बहस आदित्यनाथ करनी है, को आप कैसे- किसी भी चीज़ पे बहस कर सकते हैं, आपको लड़ाई निकालनी है, आप किसी चीज़ पे, बहुत टाइम है लोगों के पास। योगी आदित्यनाथ को कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि जो काम हुए हैं, सबसे पहले जो मतलब जो गुंडागर्दी थी, जो क्राइम था, वो आप रेटिंग देखिए। दूसरी चीज़ स्कूल्स का आपने जो वो देखा है, मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आप टीचर जाके सेल्फी खींचते हैं और फिर भेजते हैं पोर्टल पे। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ों में। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी और चीज़ें अच्छी हों हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए। वंदे मातरम अगर कोई एहतराम नहीं करेगा तो 3 साल की सज़ा। आपको एतराज़ है वंदे मातरम गाने से, पढ़ने से? क्या फ़र्क, क्या उसमें क्या हो जाना है, मैं तो नहीं बदल जाना। अगर एक, ये तो हमारे दीन में भी है, हमारे ईमान में भी है, अगर आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार किसी नियम को लागू करती है तो आपका हक है वो मानना। तो इसमें तो धर्म या जात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वंदे मातरम हो, कोई कहता है जय हिंद कहने में दिक्कत है, किसको दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए। या अगर मैं आज भारत माता की जय कहता हूँ तो मेरा क्या बिगड़ जाना है, मेरी कंट्री का नाम है। मैं तो कहता हूँ इन चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ जाना है। आप हमेशा, मेरे सामने तो बहुत बार आ चुका है, मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने बहुत सारे मुझे लाइव कैमराज में इस चीज़ का वो किया है। मुझे भाई किसी का कोई डर नहीं है। अगर लगता है, मैं खुद से डरता हूँ कि मैं खुद से बाहर ना हो जाऊँ। बस एक ही चीज़ है कि आपकी जो गवर्नमेंट, आपका जो लॉ कहता है आप उसको मानो, क्या दिक्कत है उसमें। बहुत बहुत सख्त और बहुत साफ सुथरा मैसेज यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नामों को सुनकर शमी को क्या बात याद आती है? बदरुद्दीन सिद्दीकी। शुरू भी है, आखिर भी है, अभी तक का साथ है। ये नाम ऐसे नाम है यार, जो जैसे जैसे मैं स्टेप में आगे ले रहा था, जब जब मैं आगे बढ़ रहा था, हर कदम पे कुछ ना कुछ एक नया नाम आता है। जब आप एक जर्नी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में कुछ लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप जर्नी स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ लोग कम होते चले जाते हैं। तो ये उनमें से ही एक नाम है। कोच आज तक मेरे साथ हैं, जिस क्लब को मैं खेला हूँ वो मेरे साथ हैं, जिनके अंडर खेला हूँ वो कोच मेरे साथ है। तो अभी ये तीनों नाम ऐसे नाम हैं, मुझे पूरी जर्नी याद दिला देंगे कि पहले दिन से लेके और आखिर तक किस किस स्टेप को मैंने पार किया है, कब कब मैंने किसके साथ रहा। मोहम्मद शमी की नज़र में सबसे बेहतरीन कोच कौन है? शास्त्री, कुंबले, द्रविड़ या गंभीर? कंपैरिजन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है चीज़ों को। गौती भाई के अंडर में उतना खेला नहीं हूँ, क्योंकि उतना मैं मैचेस नहीं खेला हूँ। राहुल भाई के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, अनिल भाई के साथ। लेकिन मैं अगर इन 4 में से एक चूज़ करना पड़ेगा तो मैं रवि भाई को करूँगा, क्योंकि वो फ्रीडम, वो मतलब जो एग्रेशन दिखता है ना एक प्लेयर में, कि जब फाइट करते हैं, मैच खेलने जाते हैं, तो वो उनमें बाहर से दिखता है। अब एक वीडियो आपके लिए है। ये तब का है जब आपने धमाल मचा दिया था सेमीफाइनल में, 7 विकेट। ये रोहित थे जो आपको बस ऐसे सीने से लगा के एकदम आसमान की तरफ उठा दिया था। एक्चुअली सेमीफाइनल था ये, वानखेड़े स्टेडियम। तो खुशी मतलब एक नेक्स्ट लेवल, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा क्या था वहाँ पे, मतलब मैंने कभी इतना लाउड कभी पब्लिक को नहीं देखा है। जो छोटे से स्टेडियम में भी अगर मैच होता है तो इतना लाउड था कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। इशारों में, वो तो क्रिकेट की लैंग्वेज है, उसमें समझ जाते हैं, वरना आवाज़ पहुंचाना इजी नहीं था।
इतना क्रेज़ था, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा फील किया था मतलब इंडियन क्राउड को, जो इंडियन टीम के फैंस थे, कि वो मतलब अंदर से एक अलग जुनून के साथ थे वो लोग। सेमीफाइनल और फाइनल में जब हम लोग स्टेडियम जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो जब बस में आए तो बस को टर्न लेने में 15-15 मिनट लगते थे एक और पब्लिक आगे से नहीं हटती थी, हम बस में बैठे हैं। हाँ। हमें एक्स्ट्रा टाइम लेकर हमें बस निकालना पड़ा था सेमीफाइनल और फाइनल के लिए, लेकिन वो प्यार, वो सपोर्ट मैंने लाइफ में फील नहीं किया जितना उस टाइम पे था। अद्भुत। ज्योति का आपसे एक सवाल है। एक्चुअली छोटे छोटे तो बहुत सारे, लेकिन मेनली 2 सवालों का जवाब मैं आपसे शमी जानना चाहती हूँ। एक थोड़ा सा पॉलिटिकल, बिकॉज आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, और एक पर्सनल। पहला क्वेश्चन ये कि अमरोहा में योगी जी ने आपके नाम पर स्टेडियम बनवाया और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। अमरोहा जैसी जगह से अब छोटे बच्चे सपना देखने लगे हैं मोहम्मद शमी बनने का। तो योगी जी के लिए और मोदी जी के लिए आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आपको लगता है कि एज अ पॉलिटिशियन स्पोर्ट्स के लिए कुछ काम उन्होंने किया या कर सकते हैं? कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। काम करने को तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, काम तो आप जितना करो उतना कम है, लेकिन स्पेशली जब अमरोहा की बात आ रही है, और मैंने उनको थैंक्स भी बोला था इस चीज़ के लिए कि कोई भी इंसान हो अगर छोटा सा भी कंट्रीब्यूट करता है तो बहुत मायने रखता है वैसे एरिया के लिए जहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ ना हो। और योगी जी ने तो खुले वर्डों में वो ऐलान किया था, तो लोग भी बहुत खुश हुए थे। मेरी अलग बात छोड़ो, वो तो मेरे नाम से किया उन्होंने। उन लोगों को, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों को भी एक ऐसा मतलब फेस पे स्माइल था कि हाँ कि कोई चीज़ ऐसी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये इस टर्न में जो मैंने जो चेंजेस देखे हैं, मैंने जैसे पहले बताया अभी, तो आप ये बुलेटिन में थी उस वक्त। ये बहुत ही मतलब एक नेक्स्ट लेवल चेंजेस थे हमारे लिए, क्योंकि रोड्स को वो 8 लाइन हो जाना, क्योंकि जब हम दिल्ली आते थे उस टाइम पे रोड सिंगल रोड था, तो जाने का उसी लाइन पे था और आने का भी उसी लाइन पे था, तो हमें 5-5 घंटे लगते थे, 6-6 घंटे दिल्ली आने में। आज 1-1.5 घंटे में आ जाते हैं। तो वो चेंजेस पब्लिक के लिए एक मतलब अजीब से हैं, एकदम अलग हैं। अद्भुत बदल देना। एजुकेशन में देख लीजिए आप, स्पोर्ट्स में देख लीजिए। मतलब लेकिन जो गाली देने वाली देखिए, लैंग्वेज तो को नहीं, लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज तो आप, मैं कहता हूँ यहाँ पे नहीं, आप कहीं पे किसी भी स्टेज में आप नहीं बर्दाश्त करेंगे या फिर आप नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि कितना भी छोटा इंसान हो, कितना भी गरीब इंसान हो या कितना भी गिरा हुआ इंसान हो, गाली तो नहीं पसंद करेगा। कोई भी इंसान आपको बदतमीज बोले, क्रिकेटर्स की वीडियो वायरल हो जाते हैं पिच पर जेंटलमैन्स गेम में, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है। सबसे ज्यादा गाली कौन से क्रिकेटर दे? अगर आपको मैं बोला था कि आप एक रात बॉर्डर पर गुजार के देखिए, आप इतनी गाली सीख के आ जाओगे सामने वाले के लिए क्योंकि वो जुनून होता है। वो आपको हर्ट करने के लिए गाली नहीं दी जा रही है, वो आपको परेशान करने के लिए गाली नहीं दी जा रही है। तो एक टाइप होता है कि किस वे में भी लेना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लेनी भी चाहिए, को बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं लेनी चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए।